तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों उड़ा के दिखाओ। हाँ, मुझे तो आता है। लाओ दीदी, मुझे दो, मैं दिखाता हूँ उड़ा के। लो, अब मेरी बारी। जब इमरती दीदी और मैं नहीं उड़ा पाया, तुम कैसे उड़ा लोगे? मैंने कहा था ना कि नहीं उड़ा पाओगे। अरे वाह लड्डू, तुमने तो मस्त पतंग उड़ाना सीख लिया है। बच्चों, नीचे आओ। दादी, ये क्या है? अरे, आज तो मकर संक्रांति है ना दादी? हाँ इमरती। तो क्या आज इसकी हम खिचड़ी बनाएंगे? नहीं, इसकी खिचड़ी नहीं बनाएंगे। ये दान करने के लिए है। पर हाँ, हम खिचड़ी जरूर बनाएंगे घर पर, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी बनाना और खाना दोनों ही शुभ माने जाते हैं। दादी, आज हम खिचड़ी क्यों खाते हैं? और इस त्योहार को हम खिचड़ी भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? हाँ दादी, बताइए ना। आओ, सब यहाँ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ। शास्त्रों के अनुसार खिचड़ी को बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है और ये पूरे देश में मनाई जाती है। इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। हर जगह इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे उत्तराखंड में इसे घुघुतिया कहते हैं, आसाम में माघ बिहू या भोगाली बिहू कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है ये उत्सव। और कई जगह पर तो आज के दिन पतंग उड़ाने की प्रथा भी है। अच्छा, हम तो अभी छत पर पतंग उड़ा रहे थे। इसका मतलब हमने खिचड़ी मना ली। नहीं, खिचड़ी सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। जी दादी। जब भगवान शनिदेव का जन्म माता छाया के गर्भ से हुआ, तो शनिदेव बिल्कुल काले पैदा हुए थे, जिसे देखकर भगवान सूर्यदेव ने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और सूर्यदेव ने बिना कुछ सोचे समझे भगवान शनि और माता छाया को एक दूसरे से अलग कर दिया। वो जिस घर में रहते थे, उस घर का नाम कुंभ था। बेचारे भगवान शनि, वो तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। कितना रोए होंगे अपनी माँ से अलग होके। और उनकी माँ को कितना बुरा लगा होगा ना? हाँ, बुरा तो बहुत लगा माता छाया को। अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुनकर माता छाया को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी गुस्से में आकर छाया माता और शनिदेव के घर कुंभ को जला डाला। सूर्यदेव को कुष्ठ रोग के कारण बहुत ही कष्ट होने लगा। उनकी ये दशा उनके पुत्र यम से देखी नहीं गई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से आजादी दिला दी, इस शर्त पर कि वो अपना व्यवहार माता छाया के साथ सही रखें। फिर सूर्यदेव क्या माता छाया से मिलने गए? हाँ इमरती, यम की बात सुनकर सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। तब शनिदेव ने अपने पिता का स्वागत काले तिल के साथ किया। अपने पुत्र के इस स्वागत सत्कार से सूर्यदेव बहुत खुश हुए और उन्होंने शनिदेव को मकर नाम का घर दिया। तब से शनिदेव मकर और कुंभ के स्वामी कहे जाते हैं और उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि जब सूर्य मकर के घर
यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वो घर धन धान्य से भर जाएगा। तो इसी कारण से आज के दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है और इस दिन लोग दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंगा नदी में भी स्नान करते हैं। पर दादी, एक सवाल तो रह गया, आज के दिन हम खिचड़ी क्यों खाते हैं? आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में ग्रहों की बहुत मान्यता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से नवग्रहों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का संबंध नवग्रहों से है। जैसे चावल का संबंध चंद्रमा से, नमक का शुक्र से, हल्दी का गुरु से, हरी सब्जियों का बुध से और खिचड़ी के ताप का संबंध मंगल ग्रह से। काली उड़द की दाल का संबंध शनि से है। कहते हैं कि इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। वाह दादी, कितना इंटरेस्टिंग है ये सब। तो क्या अभी हम ये खिचड़ी दान करने जाएंगे? हाँ इमरती, चलो तुम लोग भी साथ चलो। जी दादी। दादी, 1 मिनट रुकिए ना, मैं अभी आई। ये क्या है इमरती? दादी, आपने ही बोला था ना कि आज के दिन दान करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं, और मम्मी ने पहले से ही खाना बना के रखा था दान करने के लिए, पर मुझे इसकी कहानी नहीं पता थी जो आपने बता दी। शाबाश इमरती, बहुत अच्छा काम किया तुमने। इमरती दीदी, क्या मैं भी इस बैग से गरीबों को खाना खिला सकता हूँ? हाँ हाँ लड्डू ढोलक, क्यों नहीं। मैं भी खिलाऊंगा। तुम दोनों भी खिलाना। दादी, अब चले हम लोग। ओ, 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 ओ। हाँ, अरे इसे तो चोट लगी है, इसके पैर से खून निकल रहा है। ओह, इसे तो पैर में बहुत चोट लगी है। यहाँ तो आसपास कोई वेट क्लिनिक भी नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास ले चले। तो अब हम क्या करें? इसे ऐसी हालत में भी तो नहीं छोड़ सकते। तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना, हम जल्दी ही तुम्हें दवा दिलवा देंगे। दादाजी, यहाँ कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल तो है ही नहीं। इसे दर्द भी हो रहा है बहुत, और शायद इसे भूख भी लगी होगी। दादाजी, क्या हम इसे अपने साथ ले चल सकते हैं? और आप ही ने तो कहा है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, एनिमल्स की भी। हाँ ढोलक, बहुत सही कहा तुमने। किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ी पूजा या इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। ठीक है, ले चलो इसे। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए मैजिकल कहानियाँ, दादा और दादी की मैजिकल कहानियाँ। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाए मैजिकल कहानियाँ। लेट्स